हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई और दिल दहला देने वाली कहानी में। यह कहानी एक भूतिया ट्रेन की है, जहाँ पे लोग कहते थे कि एक भूतिया ट्रेन, जो आदमी अगर उस ट्रेन को देख ले तो वह उसकी वश में आ जाता। अगर वह बच के कहीं भी चला जाता तो उसको बुरी सपने और अलग अलग तरीके के भ्रम होने लगते और वह श्रापित हो जाता। फिर वह वापस उसी ट्रेन के पास जाकर क्यों न क्यों आत्महत्या कर लेता। यह खबर सच्ची घटना पर आधारित है। बहुत साल पहले की इस ट्रेन का एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। ट्रेन पटरियों से उतर गई थी और सीधे खाई में गिर गई थी। इसके बाद से उस जगह के आसपास और इस ट्रेन में भूतिया घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों का मानना है कि उन यात्रियों की आत्मा अभी भी उन ट्रेन में भटक रही है। ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, जब राजीव नाम का एक लड़का रात की ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत कम लोग थे और हर डिब्बे में अजीब सी खामोशी थी। जब ट्रेन एक घने जंगल से गुजरी तो राजीव ने देखा कि उसके आसपास के सभी लोग अचानक गायब हो गए हैं। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी और उसे ट्रेन के डिब्बों से किसी के रोने और कराने की आवाजें सुनाई देने लगी। राजीव ने इधर उधर देखा और पाया कि ट्रेन के एक कोने में सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी है, जिसका चेहरा ढका हुआ था। जब राजीव ने उसके पास जाकर पूछा कि वह कौन है, तो औरत ने धीरे से चेहरा उठाया और राजीव को उसके सड़े हुए और डरावने चेहरे का दीदार हुआ। वह डर से कांपने लगा और तेजी से दूसरी तरफ भागा, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि हर जगह से उसे किसी न किसी की डरावनी परछाई देखने के लिए मिल रही थी। थोड़ी देर में ट्रेन एक वीराने में रुक गई। राजीव भागकर नीचे उतरा और जब उसने पलट कर देखा तो ट्रेन अचानक गायब हो गई। लोग कहते हैं कि काल रात्रि एक्सप्रेस सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिनका अंत नजदीक होता है। राजीव इस घटना के बाद भी हफ्तों तक डर के साए में जीता रहा और किसी से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कहते हैं कि काल रात्रि एक्सप्रेस आज भी उस जगह से गुजरती है और उसमें बैठे वाले यात्रियों के साथ खौफनाक घटनाएं घटती है। कुछ महीनों बाद राजीव एक दोस्त विक्रम ने उसके चेहरे पर गहरी चिंता और थकान के निशान देखे। राजीव ने कभी किसी को अपने अनुभव के बारे में नहीं बताया था। उसने राजीव से पूरी सच्चाई जानने की दबाव डाली
अंततः राजीव ने अपनी भूतिया ट्रेन की घटना का पूरा किस्सा विक्रम को सुनाया। विक्रम ने उसकी बातों पर पहले तो हंसते हुए उसे भरम बताया, लेकिन राजीव के चेहरे पर सच्चाई का डर देख उसने तय किया कि वह फिर एक बार उस ट्रेन में सफ़र करेंगे, सच्चाई का पता लगाएगा। विक्रम ने राजीव को चुनौती दी कि वे दोनों फिर से उस राह ट्रेन में सफ़र करेंगे और उस भूतिया घटना का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। राजीव बहुत डरा हुआ था, लेकिन विक्रम के जिद और भरोसे के आगे उसने हामी भर दी। कुछ रातों बाद वे दोनों कल रात्रि एक्सप्रेस की आखिरी ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था और आसपास कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही ट्रेन आई तो उसमें सवार हो गए। यह वही ट्रेन थी जिसके डिब्बे पुराने और धूल से ढके हुए थे। एक बार फिर से ट्रेन में अपने खौफनाक सफर की शुरुआत की। जैसे ही ट्रेन जंगल के पास पहुंची, वही अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। अचानक सभी यात्री गायब हो गए और विक्रम ने भी उस ठंडी हवा और रोने की आवाज़ों को महसूस किया। अब उसकी हंसी गायब हो चुकी थी और चेहरे पर पसीना साफ देखने के लिए मिल रहा था। दोनों को सफ़ेद कपड़ों में वही औरत फिर से दिखी। विक्रम ने हिम्मत करके उससे पूछने की कोशिश की कि तुम कौन हो, क्या तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो। अचानक उस औरत ने तेज आवाज में चीखते हुए कहा, हमारा बदला अधूरा है, हमें न्याय चाहिए। औरत की आवाज सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उससे बचने के लिए दूसरी दिशा में भागने शुरू किया, लेकिन ट्रेन का हर दरवाजा बंद था। हर तरफ से उन्हें कई सारे गले चेहरों की झलक दिखाई देने के लिए मिल रही थी। विक्रम और राजीव को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस ट्रेन से बाहर निकला जाए। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन के एक कोने में दिखाई दिया। उसने इशारे से उन्हें पास बुलाया और कहा, यह ट्रेन उन लोगों की आत्माओं का ठिकाना है जिनकी मौत दुर्घटना में हुई थी। हर साल इसी रात ये आत्मा यहाँ अपनी पीड़ा दोहराती है। तुम लोग अब यहाँ से बचकर तभी निकल सकते हो जब इन आत्माओं को मोक्ष मिलेगा। दोनों ने बूढ़ों की आदमी से पूछा कि आत्माओं को मुक्ति कैसे दिलाई जा सकती है। उस व्यक्ति ने उन्हें एक मंत्र बताया और कहा, इस मंत्र का जाप करो और उनके लिए प्रार्थना करो कि उन्हें शांति मिले। डरे हुए कांपते हुए दोनों ने उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ट्रेन में चीखों की आवाज़ कम होने लगी और सफ़ेद कपड़े वाली औरत समेत सभी आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। अचानक ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई और जंगल पार करते ही दोनों दोस्त होश खो बैठे।
अगली सुबह जब दोनों की आँख खुली तो वे उसी स्टेशन पर थे जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। कल रात्रि एक्सप्रेस गायब हो चुकी थी और दोनों की हालत बेहद खराब थी। विक्रम और राजीव ने कभी किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी उस ट्रेन का नाम भी नहीं लिया। लोग कहते हैं कि उस ट्रेन और उस घटना उस दिन के बाद कल रात्रि एक्सप्रेस में कभी कोई भूतिया घटना नहीं घटी। शायद विक्रम और राजीव की प्रार्थनाओं ने उन आत्माओं को शांति दिला दी हो। राजीव और विक्रम ने कल रात्रि एक्सप्रेस में हुई उस घटना को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके डर और यादें उनसे पीछा नहीं छोड़ रही थी। घटना के बाद से राजीव हर रात बुरे सपनों में वही ट्रेन, वही सफेद कपड़ों वाली औरत और भयानक आवाजें देखता सुनता था। विक्रम भी उस रात के डरावने दृश्य को भूल नहीं पा रहा था और उसने महसूस किया कि उसके आसपास हर वक्त एक अजीब सा साया मंडराता है। कुछ ही दिनों बाद राजीव को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर एक धीमी और घबराई हुई आवाज थी जो कह रही थी, तुमने आत्माओं को शांत नहीं किया, वे अभी भी परेशान हैं, उन्हें अभी भी न्याय चाहिए। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस आवाज ने बताया कि अगर वे सच में आत्माओं को शांति दिलाना चाहते हैं तो उन्हें उस दुर्घटना के कारणों का पता लगाना होगा और दोषियों को सजा दिलानी होगी। राजीव और विक्रम के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने उस ट्रेन दुर्घटना के रहस्यों की गहराई में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने पुरानी अखबारों, स्थानीय लोगों और उस दुर्घटना से जुड़े दस्तावेजों की खोजबीन शुरू कर दी। खोज करते हुए उन्हें पता चला कि ट्रेन दुर्घटना महज एक हादसा नहीं थी। कुछ लालची लोगों ने रेलवे के जरूरी मरम्मत का बजट खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। उसी वजह से ट्रेन पटरियों से उतर गई थी और दर्जनों मासूम लोग मौत के घाट उतर गए थे। राजीव और विक्रम ने यह भी जाना कि कई लोग उस हादसों में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों से मिलने वाले मुआवजे को दबा कर रखे हुए थे, जिससे उन परिवारों को बहुत तकलीफ हुई थी। इस सच्चाई को उजागर करने के लिए दोनों ने पुलिस और मीडिया की मदद ली और धीरे धीरे दोषियों को कानून के शिकंजे में लाया गया। जैसे जैसे दोषियों को सजा मिलती गई और दुर्घटना के शिकार लोगों के परिवार को न्याय मिलने लगा, राजीव और विक्रम के बुरे सपने कम होते गए। आत्माओं के शांत होने की सुनाई दी, जैसे किसी की आत्मा ने राहत की सांस ली हो।
अंततः वे दोनों समझ गए कि उन आत्माओं को वास्तव में अब शांति मिल चुकी है। राजीव और विक्रम की यह यात्रा भले ही डरावनी रही हो, लेकिन उन्होंने जान लिया था कि कभी कभी भूतिया घटनाएं हमें सच्चाई का सामना करने और न्याय के लिए लड़ने का संकेत भी देती है। राजीव और विक्रम को लगा कि अब सारी आत्माओं को शांति मिल चुकी है और वे अपने सामान्य जीवन में लौट आए। गाइस, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके बताना आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है या नहीं। पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू।